आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेजर लैंडफॉर्म्स को। इसमें हम पढ़ेंगे कि जो बड़े बड़े लैंडफॉर्म्स बने हैं उनकी क्या क्या थ्योरीज दी हैं, जिसमें हम मेनली पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में, जो वैगनर ने दी है थ्योरी। इसमें इन्होंने बताया कि जो जितनी भी लैंड एरिया है वह एक सिंगल लैंडफॉर्म से मिलके बनी हुई थी, जिसका नाम था पेंजिया। इसके बाद यह फ्रेगमेंट में टूट गई और स्टार्टिंग में दो फ्रेगमेंट में टूटी थी, जिसका नाम दिया पेंजिया एंड पेंथेलेसा। जहाँ पे लैंड है वहाँ पे पेंजिया, जहाँ पे वाटर है वह पेंथेलेसा। फिर फर्दर अलग वोल्केनिक इरप्शंस हुए, अर्थक्वेक आए, देन ये फिर से ब्रोक होते चले गए और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने। जैसे इसके बाद इन्होंने बताया कि पेंजिया दो कॉन्टिनेंटल उनमें टूटा पार्ट्स में, जिसमें एक का नाम लोरेसिया है और दूसरे का नाम गोंडवाना लैंड है। ठीक, उसके बाद अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड होता चला गया ये लैंडफॉर्म मेजर वाला, और इससे अलग अलग लैंडफॉर्म बने, एशिया और यूरोप, ये वाले सभी, मतलब सात कॉन्टिनेंट्स में टूट गया। अभी इन्होंने अपनी थ्योरीज प्रूव करने के लिए बहुत सारे प्रूफ भी बताए हैं। जैसे कि इन्होंने बताया जो एटलांटिक ओशियन है, जो एस शेप में है, उसको अगर हम इस अमेरिका के साथ ज्वाइन करेंगे और यूरोपियन प्लेट्स इनको ज्वाइन करेंगे तो वो एक परफेक्ट फिट बनता है। इसके बाद इन्होंने बताया कि जो साउथ अमेरिका और जो जो वेस्टर्न अफ्रीका का कोस्ट है वो भी एक परफेक्ट फिट है। अगर उन दोनों को पास लेके आए और उनको जोड़ दें तो वो बिल्कुल एक हो जाते हैं। इसके बाद इन्होंने बताया जो नॉर्थ अमेरिका है वो भी वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोप, जो यूरोप का वेस्टर्न कोस्ट है, उसका एक परफेक्ट फिट है। अगर उनको पास लेके आए और उनको जोड़ दें तो वो एक ही लगते हैं। तो ये इन्होंने थ्योरीज दी हैं। इन्होंने इसका मैप भी बनाया है। जिन्होंने मैप बनाया उनका नाम है जोन्स प्लिसबरी। उन्होंने ये जिगसो फिट जोड़ के दिखाए हैं हमें। इसके बाद इन्होंने फॉसिल्स के बारे में बताया कि जो फॉसिल्स हमें ब्राजील में मिलते हैं वही हमें साउथ अफ्रीका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं। इसका मतलब है ये कभी तो जुड़े हुए होंगे। एनिमल्स तो तैर के नहीं जा सकते ना एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक, तो इसलिए इन्होंने बताया कि वहाँ वे एक टाइम पर जुड़े हुए होंगे। तो इन्होंने बताया कि ये फॉसिल्स एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक कैसे पहुंचे। तो इसका इन्होंने बताया कि यह एक टाइम पर जुड़ा हुआ होगा, पूरा एक ही कॉन्टिनेंट होगा। इसके लिए आप आइस एज मूवी जरूर देखना। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हो तो उसमें अच्छे से दिखाया गया है और बताया गया है, तो आप आइस एज मूवी जरूर देखना। तो अभी एल्फ्रेड वेगनर ने एक दूसरी थ्योरी दी, जिसका नाम है प्लेट टेक्टोनिक। इससे उन्होंने बताया कि कॉन्टिनेंट में अलग अलग हिस्से कैसे हुए। तो आइए हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें वेगनर ने बताया कि जो हमारी अर्थ है वो अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है, जो मैग्मा के ऊपर फ्लोट कर रही हैं। अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि दो टाइप्स की प्लेट्स होती हैं, मेजर प्लेट एंड माइनर प्लेट्स। माइनर प्लेट्स अराउंड 10 होती हैं और जो मेजर प्लेट्स हैं ये मेनली पांच हैं: ऑस्ट्रेलियन, पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिकन, एंटार्क्टिक एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन। ये प्लेट्स हैं, ये मूवमेंट करती रहती हैं क्योंकि ये मैग्मा के ऊपर हैं और मैग्मा लिक्विड फॉर्म में है। तो इन इन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं इन्होंने बताया है। इसमें होता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, अर्थक्वेक, पर्वत बनते हैं और वोल्केनिक एक्टिविटीज होती रहती हैं।
ये सभी प्रोसेसेस इन प्लेट्स की मूवमेंट के कारण ही होते हैं। प्लेट्स का मूवमेंट 3 टाइप का होता है, जिसमें पहला है डाइवर्जेंट और कंस्ट्रक्टिव। इसमें जो प्लेट्स हैं वो अलग-अलग डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करती हैं और मूव करती हैं, तो जिससे बीच में गैप आ जाता है और उस गैप से वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं। तो वोल्केनिक इरप्शंस होने के जो सबसे मेन कारण है वो डाइवर्जेंट होता है, कि प्लेट्स डाइवर्ज हो रही हैं अलग अलग डायरेक्शन में। इसमें हमारा सेकंड टाइप है कन्वर्जेंट मूवमेंट और डिस्ट्रक्टिव। तो इसमें जो प्लेट्स होती हैं वो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाती हैं, मतलब आमने सामने फोर्स लगाती हैं, तो जिससे सबसे पहले भूकंप आते हैं और उसके बाद ये प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स बार बार लगाने की वजह से ऊपर उठती चली जाती हैं, जिससे माउंटेन की फॉर्मेशन होती है। तो यह प्लेट की जो मूवमेंट है कन्वर्जेंट, यह डिस्ट्रक्टिव भी है और इसमें माउंटेन की फॉर्मेशन भी होती है। नेक्स्ट हमारी है लेटरल और ट्रांसफॉर्म मूवमेंट। इसमें हम जानेंगे कि दो दो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती हैं, बट जिनमें से एक जो होती है वो दूसरे के नीचे कोलैप्स होनी शुरू हो जाती है, जिससे वो मैग्मा के अंदर जाना स्टार्ट करती है और इससे इससे फोल्ट बनते हैं, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम जानेंगे इन प्लेट के मूवमेंट का मेन रीजन क्या है। मेंटल लेयर में जो मैग्मा प्रेजेंट होता है वो मूव करता रहता है और इस मैग्मा के मूवमेंट के कारण ही प्लेट में मूवमेंट आता है। तो इस मैग्मा के मूवमेंट को कन्वेंशन करंट कहा जाता है। यह मैग्मा दो टाइप से मूवमेंट करता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इन्हीं के मूवमेंट के कारण प्लेट्स में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव या फिर लैटरल टाइप के मूवमेंट्स आते हैं। मैग्मा के डायरेक्शन की मूवमेंट ही डिसाइड करती है कि प्लेट के डायरेक्शन का मूवमेंट कैसा रहेगा। मीन्स मैग्मा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, यही डिसाइड करेगा कि प्लेट्स में टेक्टोनिक्स मूवमेंट जो होता है वो कंस्ट्रक्टिव रहेगा या डिस्ट्रक्टिव रहेगा। तो यहाँ हमने जाना कि प्लेट टेक्टोनिक्स के मूवमेंट का मेन रीजन क्या है, मैग्मा का मूवमेंट होना। नेक्स्ट है स्लैब पुल। स्लैब पुल क्या होता है? जब मूवमेंट के कारण प्लेट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाती है तो एक प्लेट मैग्मा के अंदर धंसती हुई चली जाती है, जिसको स्लैब पुल कहा जाता है। यह प्लेट के कंस्ट्रक्टिव फोर्स की वजह से होता है। नेक्स्ट है हमारा रिजिड पुश। रिजिड पुश किस लिए होता है? जब प्लेट एक दूसरे के अपोजिट में फोर्स लगाती है, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करती है, तो नीचे से मैग्मा बाहर आने की कोशिश करता है, नीचे से ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, जिसे रिजिड पुश का नाम दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसमें हमने जाना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होने के मेन रीजन क्या है। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल।